हेलो दोस्तों, मैं नूरुद्दीन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नूरुद्दीन फैशन डिज़ाइनर। दोस्तों आज हम कर रहे हैं 38 इंच सीने की फिट शर्ट की कटिंग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए ताकि आने वाली कटिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों नाप आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। इनकी लंबाई 28.5 है, इनका चेस्ट 38.5 है, स्टमक 38.5 है, हिप 39.5 है, शोल्डर 17 इंच है और इनकी आस्तीन स्लीव जो 24.5 है, इनका गला 17 इंच है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। फिट शर्ट है ये, बॉडी फिट शर्ट है ये। कपड़े को पहले अच्छी तरीके से हम चेक कर लेंगे। दोस्तों शर्ट में सबसे पहले हम फ्रंट की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम दामन का देखिए निशान लगाएंगे। तो चूंकि जो है ये ओपन कट शर्ट है तो पहले हम जो है इतना जो है पहले सीधा एक निशान लगाएंगे इस तरह से, ऐसे। इसके बाद 1.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे, 1.25 इंच। इस 1.25 इंच लगभग हमारा जो है सिलाई में जो है दबेगा, ऐसे। अब हम लंबाई का देखिए निशान लगाएंगे। लंबाई 28.5 है तो इसमें आधा इंच और बढ़ा के यानी 29 इंच पे हम निशान देखिए लगा देंगे। 29 इंच को इंची टेप को ये 29 है, ये वाले निशान पे हमने देखिए ऐसे रख लिया है, रख के ऐसे सीधा इंची टेप कर लिया है। इसको 29 इंच पे पहले हम ऐसे निशान लगा लेंगे और आगे सेल्वेज जो है इसको छोड़ करके हम 1.25 इंच पे हम निशान फिशिंग का लगाएंगे, यहाँ यहाँ और यहाँ। अब हम इस निशान को पहले सीधा कर लेंगे। ये हो गया। इस तरीके से ऊपर का भी निशान लगा लेंगे, ऐसे। सबसे पहले दोस्तों जो हम हाले के निशान देखिए लगाएंगे। गला इनका 16.5 इंच है तो इसका 5वां भाग हम करेंगे, करीब 3.25 इंच आएगा। तो 3.25 इंच पे हम जो है एक ऐसे देखिए निशान लगा देंगे। इसके बाद शोल्डर इनका 17 इंच है तो 17 का जो है हम पहले आधा करेंगे तो 8.5 इंच आएगा। इसमें जो है हम 3 सूत जो है हम दाब दे के जो है निशान लगाएंगे, ऐसे। अब इसके बाद यहाँ से हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे और चेस्ट 38.5 है तो उसमें जो है 1 इंच हम माइनस करके निशान लगा देंगे, लेकिन जो है हम इसमें 1.25 इंच माइनस करके हम निशान लगाएंगे, यानी 8.25 इंच पे हम जो है इनका मोढ़ा लटकाएंगे। फिटिंग शर्ट में दोस्तों मोढ़ा भी कम लटकाया जाता है। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे, ऐसे। और इसको हम सीधा कर लेंगे, देखिए इस तरीके से हमको सीधा करना है, ऐसे। इसको यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाना है, ऐसे। सीने का हम निशान लगाएंगे। सीना देखिए 38.5 है तो इसका चौथाई करेंगे, 9.5 इंच एक सूत आएगा। 9.5 इंच एक सूत पे हम यहाँ निशान लगा देंगे और यहाँ पर हम लूजिंग रखेंगे 2 इंच। पेट का निशान देखिए लगाएंगे। पेट जो है हम पहले यहाँ से लंबाई का आधा कर लेंगे। 28.5 लंबाई है तो इसका आधा करेंगे, 14.5 इंच आएगा। इसमें 2.5 इंच और ऐड करके हम पेट का निशान देखिए इसे लगा लेंगे। यहाँ पर हमारा पेट का निशान लगेगा। तो लंबाई देखिए इनका पेट देखिए 38.5 है, 38 का चौथाई करेंगे तो 9.5 इंच एक सूत आएगा और यहाँ पर सिर्फ 1.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे, 1.25 इंच। हिप जो है इनकी 39.5 है, उसका चौथाई करेंगे, 10 में एक सूत कम आएगा, 10 में एक सूत कम पे हम ऐसे निशान लगाएंगे और यहाँ पर जो है हम 2 इंच जो है यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, 2 इंच। अब हम सारे निशान को पहले मिला लेंगे,
इसको यहाँ पर इस तरीके से शेप दे के हम इसको मिलाएंगे। देखिए ऐसे ऐसे, और इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, ऐसे। अब हम तख्ती का निशान देखिए लगाएंगे। चेस्ट जितना है उसका हम चौथाई करेंगे और उसमें 1 इंच माइनस करके तख्ती का निशान लगा देंगे। चेस्ट देखिए 38.5 का चौथाई करेंगे, 9.5 इंच एक सूत आएगा और 1 इंच माइनस करके हम निशान लगा देंगे। 8.5 इंच पे हम जो है निशान लगा देंगे ऐसे। और इसको यहाँ से ऊपर से 2.5 इंच पे हम निशान लगा के इसका इस तरह से निशान लगा देंगे। ओपन कट का हम निशान देखिए दोस्तों लगाएंगे तो पहले जो है हमको यहाँ पर एक निशान ऐसे लगाना होगा। इस सीध के सीधे निशान लगाना होगा और साइज़ के हिसाब से कैसा कस्टमर को जो है पहनना है उसी हिसाब से ओपन कट का निशान लगाया जाता है। तो हम जो है 2.5 इंच का इनका ओपन रख रहे हैं। ऐसे ऐसे आर्मोल का देखिए हम निशान लगा देंगे इस तरह से। दोस्तों देखिए ये निशान लग गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पॉकेट नहीं है, कस्टमर को पॉकेट नहीं चाहिए। एक एक पल्ला देखिए हमको काटना पड़ेगा, इसलिए देखिए छोटा बड़ा है। एक पल्ला की कटिंग हम पहले दोस्तों करेंगे और इसको हम सीधा कटिंग करेंगे। इसके बाद जो है जब शर्ट हमारी कट जाएगी उसके बाद हम इसको सेट करके इसकी जो है कटिंग करेंगे। हम इसको साइड पहले रख ले रहे हैं। दोस्तों हिप जो है 39.5 इंच है। 39.5 का चौथाई करेंगे, 10 में 1 सूत कम आएगा और 1 इंच इसमें और बढ़ा के मतलब 11 में 1 सूत कम, इतने पे हमको जो है बैक रखनी है। तो देखिए ये दोनों पल्ला ये बराबर है। यहाँ पे हमको पहले ऐसे नापना होगा। 11 इंच पे हम निशान लगा लेंगे, 11 इंच। और यहाँ से जितना आ रहा देखिए यहाँ 3.5 आ रहा है, यहाँ पर भी 3.5 पे हम ऐसे निशान लगा के हम पहले इसको फोल्ड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इसको और इसको ऐसे पकड़ेंगे, पकड़ करके इसको हम फोल्ड कर लेंगे। देखिए ये फोल्ड हो गया है। अब हम इसको किस तरीके से रखना है, हमको पहले हम फ्रंट को इस पे रखेंगे, ऐसे ऐसे रखेंगे। ऐसे रख करके पहले हम ऊपर एक निशान देखिए ऐसे लगा लेंगे। ऐसे निशान पहले ऐसे लगा लेंगे। जहाँ से हमारी लंबाई यहाँ पे इसके सीध में एक निशान देखिए हमने लगा लिया है। इसके बाद जो हमें 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, 1.5 इंच, और यहाँ पर ऐसे सीधा निशान लगा लेंगे।
एल स्केल से इसको हम एकदम ऐसे सीधा रखेंगे, ऐसे। शोल्डर जो है शोल्डर 17 है, तो 17 का आधा करेंगे, आएगा हमारा जो है 8.5 इंच। 8.5 इंच पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। और इसको इस तरह से जो है हम मिला लेंगे, इस तरह से। इस तरह से दोस्तों हम मिला लेंगे। पहले चेस्ट पे हम जो है निशान लगाएंगे। चेस्ट जो है इनका 38.5 है, तो इसका चौथाई करेंगे। 9.5 इंच एक सूत आएगा, इसमें 1 इंच बढ़ा के 10.5 इंच एक सूत पे हम देखिए ऐसे निशान लगा लेंगे। 10.5 इंच एक सूत हो गया। पेट पे हम देखिए इसी तरीके से निशान लगाएंगे। 10.5 इंच एक सूत है, 1 इंच यहाँ पर हमने लूज़ रखा है, अब तो यहाँ हम 1.25 इंच लूज़ रख देंगे। पहले पेट का चौथाई करेंगे तो आएगा जो है 38.5 इंच पेट भी है, तो इनका चौथाई करेंगे। 9.5 इंच एक सूत आएगा, और इसमें 1.25 इंच और हम बढ़ाएंगे, तो 10 इंच 3 सूत पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। 10 इंच 3 सूत। इसके बाद जो है हम हिप पर जो है निशान लगाएंगे। हिप जो है हिप को चौथाई करेंगे। 10.5 में 1 सूत कम आएगा, और यहाँ पर हम 1 इंची बढ़ा के हम निशान लगा देंगे, ऐसे। अब हम सारे निशान को पहले मिला लेंगे। देखिए ऐसे। ऐसे हम मिला लेंगे। मिला के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसको यहाँ से ऐसे मिला लेंगे, ऐसे। इसको ऐसे यहाँ पर ऐसे देखिए बराबर से हमने रख दिया है। रख करके नीचे का दामन का कटिंग कर लेंगे। दोस्तों देखिए ये फ्रंट और बैक की दोनों कटिंग हो गई है। अब जो है हम इसका जो है ये मोढ़ा जो है पहले नाप लेंगे, उसकी उस हिसाब से फिर आस्तीन कटिंग करेंगे। यहाँ से इस तरीके से हम नाप लेंगे। ये आ रहा है 17.25। इसमें 3 इंच 3.25 इंच और ऐड करेंगे, यानी 20.5 इंच हमको आस्तीन रखना होगा। अब हम इसको साइड में रख देते हैं। 8 इंच पे हम दोस्तों इसको फोल्ड कर लेंगे। देखिए 8.5 इंच, 8.5 पे हमने देखिए इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करके इसके बाद हम इसको चेक कर लेंगे कि हमारी आस्तीन आ रही है कि नहीं आ रही है। 20.5 इंच चाहिए। जितना दोस्तों हमने फ्रंट में जो है डाउन किया है, उतने ही जो है हम इसमें भी रखेंगे। इसके बाद जो है इसको हम 8.5 इंच पे हमने जो है इसको फोल्ड कर दिया है। इसके बाद पहले एक निशान से सीधा लगाएंगे। दोस्तों आस्तीन जो है नॉर्मल में हम सीने का जो है 8वां भाग रखते हैं, तो इसमें हम 8वां नहीं रखेंगे, इसमें हम 7वां भाग रखेंगे। यानी कि हम इसको जो है करीब 5.25 इंच हम इसको लटकाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर हम हल्का से ऐसे सीधा कर लेंगे। ऐसे सीधा करके यहाँ से इसको हम ऐसे मिलाएंगे। इस तरह से हमको देखिए ऐसे मिलाना है। मिला करके इसको जो है यहाँ से ऐसे मिला देंगे।
ऐसे, और इसको जो है यहाँ से ऐसे मिला लेंगे। आस्तीन देखिए 24.5 इंच हमने नापी है, तो 24.5 और उसमें 1 इंच और बढ़ाएंगे, यानी 25.5। 25.5 को ये निशान पे हम ऐसे रखेंगे, ऐसे इसको ऐसे सीधा लेकर आएंगे। और जो है 3 इंच चौड़ी है, तो 3 इंच और प्लस इसमें आधा इंच और सिलाई वाला जोड़ के 2.5 इंच पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। अब इनके आस्तीन में देखिए ये प्लेट भी नहीं रहेगा, तो प्लेट अगर दोस्तों नहीं रहेगा तो जैसे 10 इंच की इसमें कफ लगेगी, तो पौने 5 इंच पे हम इसका जो है निशान लगा देंगे, 4.25 ऐसे, और ये ऐसे। और आस्तीन का हम हाफ करेंगे, तो जो है 24 1 25 25.5 ये हो गया। और इनका जो है हमने यहाँ पे नापा हुआ है 12.5 इंच, इसमें 3 सूत और बढ़ा के 6.5 इंच एक सूत पे हम ऐसे निशान लगा देंगे। इस तरह से हम इसको पहले मिला लेंगे। अब इसके बाद हम इसको नाप लेंगे कि हमारी आस्तीन इसमें बैठेगी कि नहीं बैठेगी। यहाँ से देखिए ऐसे नापेंगे, 20.5 इंच हमें चाहिए। देखिए 20.5 इंच ये हमारी आस्तीन इसमें आ जाएगी। दोस्तों देखिए ये आस्तीन का निशान लग गया है। अब चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पहले हम कट का निशान लगा देंगे सेंटर का। इसके बाद जो है हम इसको इतना इसकी ये निकाल देंगे कसर। गल्फी का निशान लगाएंगे ऐसे, यहाँ से बीचों बीच में करके हम गल्फी के निशान देखिए लगा देंगे ऐसे। अब हम इसको खोल करके इसकी आस्तीन की जो है ये कसर निकाल देंगे। देखिए ये आस्तीन ये हमारी कटी है। अब हम दूसरी आस्तीन कटिंग कर लेते हैं। अब इसको हम 5.5 इंच इसको खोल देंगे। ऐसे। अब हम शोल्डर की कटिंग कर लेंगे। दोस्तों अब जो है शोल्डर की देखिए हम कटिंग कर रहे हैं, तो इस कोर को हम निकाल देंगे। 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे, 3.5 इंच, और 2 इंच एक निशान ऐसे लगाएंगे। यहाँ पर 3.5 इंच, यहाँ से और यहाँ तक हम रखेंगे इसको 3.5 इंच। अब हम इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। शोल्डर देखिए 17 इंच है, तो इसमें जो है 3 सूत और बढ़ा के हम निशान लगा देंगे। और यहाँ पर देखिए 17 इंच एक सूत पे हम ऐसे निशान लगा देंगे ऐसे। यहाँ पर इसको हम ऐसे मिला लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक हम जो है इसको ऐसे मिला लेंगे। इसको ऐसे मिलाएंगे ऐसे। एक सूत पहले हम इसको बाहर ऐसे फेंक के ही जो है हम इसी कटिंग करेंगे। उसके बाद जब हम मिलाएंगे तो इसको सेट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से।
अब हम इसकी कटिंग चलिए कर लेते हैं। करके इसके बाद हम इसका जो है फ्रंट और बैक पे हम इसको रख के मिला लेंगे, मिला के सेट करेंगे। दोस्तों हम इसको जो है इस पे रख के हम पहले सेट करेंगे। 1.25 इंच लगभग ये हमारा दबेगा, 1.25 इंच। इसको हम यहाँ पे रखेंगे 1.25 इंच पे। यहाँ पे देखिए इसे रख करके ऐसे इसको हम ऐसे सीधा करेंगे। सीधा करके हम इसको ऐसे मिला लेंगे। पौना इंच इधर भी दबेगा। इसको हम उठा के इसको इसी पर रखेंगे। देखिए इस तरह से, ये इस तरीके से जो है हमारी आस्तीन जो है, हमारा शोल्डर इस तरीके से हमको सेट करना है। यहाँ से एक सूत और हमको ऐसे निकालना पड़ेगा, एक सूत ऐसे, तब इसके बाद ये हमारा एकदम बढ़िया से बैठ जाएगा। यहाँ से आधा सूत यहाँ से निकालना पड़ेगा। इस तरीके से दोस्तों जो है हमारी ये एकदम बढ़िया से जो है शर्ट ये बैठ जाएगी। दोस्तों शर्ट की कटिंग देखिए ये पूरी हो गई है। कटिंग की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा ताकि आने वाली कटिंग की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।